अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद हमज़ा है और आप देख रहे हैं स्टेनो एंड मैथ स्किल्स। तो आज की इस वीडियो में हम पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स का लेक्चर नंबर 14 लेंगे, जिसकी हम एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और उसकी आउटलाइंस को हम बनाएंगे। उससे पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि स्टेनो एंड मैथ स्किल्स के नाम से है, तो काइंडली आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम जो है बुक के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बुक दिखा दूं, ये बुक है पिटमैन शॉर्ट एंड न्यू कोर्स, क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट पढ़ ली हैं, वॉवेल्स पढ़ ली हैं, ज्वाइनिंग पढ़ ली है। उसके बाद आपने ये बुक खरीदनी है, बुक के हिसाब से हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हम बुक को फॉलो नहीं करेंगे। मैं जो है आपको एक एक एक्सरसाइज बाकायदा सॉल्व करके दिखाऊँगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप बुक को देख के परेशान ना हो कि कहाँ लाइट वोविल इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ डार्क वोविल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो उससे पहले जो है ये तो इतनी काम की चीज़ नहीं है, हमने पढ़ ली है पहले ही, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग है, ये भी आपको आती होगी, मैंने पिछली वीडियो में बताई है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पेड, क्या लिखा हुआ है? पेड। अब पेड में जो ज्वाइनिंग है वो पी और डी की है ना। साउंड किसका आ रहा है? दो कॉन्सोनेंट का, पी और डी का। अब जो वोविल है वो किसके साथ है? पे के साथ है ना। जैसे मुझे लिखना है जैसे पे, तो पे इस तरीके से लिखूंगा। बे लिखना है मुझे, मैं इस तरीके से लिखूंगा। अब मुझे लिखना है बेट, बेट लिखना है मुझे, तो किस तरीके से लिखूंगा? ये बे और ये आखिर में इसके साथ टी ज्वाइन कर दूंगा। अब ये मैंने बे जो है सेकंड प्लेस पे क्यों बनाया? इसमें जो वोविल है, यानी कि इसमें साउंड कौन सा है? ए का, और ए का जो वोविल होता है वो कौन सी प्लेस का होता है? सेकंड प्लेस का। और सेकंड प्लेस का वोविल कहाँ बनता है? ऑन द लाइन। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि हम एक्सरसाइज पे आ गए। वोविल में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी जो है मैं इसको सजेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेट। अब जैसे मुझे लिखना है पेड, तो पेड में कौन सा साउंड है? ए का। कौन सी प्लेस पे बनेगा? सेकंड प्लेस पे। याद रहे कि जो पहला जो कॉन्सोनेंट होता है ना, उसके साथ जो वोविल होता है हम उसके साथ चलते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। ये नहीं कि बाद वाले वोविल में कोई सा भी साउंड हो। मिसाल के तौर पे अगर से लिखा हो, वैसे ये आगे की चीज़ है, ये मैं अभी से ही बता रहा हूँ आपको। जैसे लिखा हुआ है इसमें, जैसे लिखा हुआ है इसमें मैं क्या बताऊँ, जैसे टेडी लिखा हुआ है, टेडी, ठीक है। अब आप बोलोगे डी में ई का वोविल है, हमें स्पेलिंग को देखना ही नहीं है, हमें किसको देखना है? साउंड को, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड है वो कौन सी लैंग्वेज है? साउंड की लैंग्वेज है। टेडी लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे, तो इसमें दो वोविल आ रहे हैं, एक तो टे आ रहा है और एक डी आ रहा है। ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ, आपने अभी इसको जो है अप्लाई नहीं करना, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आगे की बात अभी से ही बता रहा हूँ। तो टेडी लिखा हुआ है जैसे, लेकिन जो पहला जो कॉन्सोनेंट होता है ना, उसके साथ जो वोविल होता है हम उसके हिसाब से जो है ना आउटलाइन को बनाते हैं। तो पहला क्या है? टे, तो टे बना दिया, और ये टे और ये डी, टे और ये डी। ये आगे की बात है, ये अभी से आप कंफ्यूज नहीं होना। यानी कि मैंने इसलिए बता दिया आपको कि आप इसलिए कंफ्यूज इसलिए ना हो कि जो वोविल है वो हम पहले क्या करेंगे, जो यानी कि जो आउटलाइन होगी उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। जो पहला जो वोविल होगा जिस कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइंट हो रहा होगा उसके हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे लिखा हुआ पेड, तो पेड में कौन कौन सी ज्वाइनिंग है भाई? पेड में कौन कौन सी ज्वाइनिंग है? पी और डी की। ये पेड, पेज, ये रहा पेज, पेज, बेट, बेब, बी और बी को ज्वाइन कर दिया, टेप, टी और पी को ज्वाइन कर दिया। अब वोविल आपको पता होना चाहिए, डेट, डी और टी को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 जो मैंने बताया ना वर्ड्स, इनकी आपको तकरीबन एक एक वर्ड की 20-20 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद इस पे आएंगे, ये भी वही वाली बात है, ईच, एच, एज, बेट, पेप, डेट, जेट, ये अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं। क्या है शॉर्ट फॉर्म्स? अब शॉर्ट फॉर्म जो होती है ना, बाकी तो एक्सरसाइज जो है हम अपने तरीके से करेंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म जो होती है एक ख़ास किस्म की निशानियाँ होती हैं। क्या होती हैं? एक ख़ास किस्म की निशानियाँ। इसको हम बुक के हिसाब से चलाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर शॉर्ट हैंड का मकसद ही नाम से ज़ाहिर है, शॉर्ट हैंड, यानी कि इसके अंदर हमें अपना टाइम बचाने के लिए कुछ वर्ड्स को यानी कि शॉर्ट कर देते हैं,
ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हम इंग्लिश में अपना टाइम बचाने के लिए नहीं तो नहीं, लेकिन उसमें जैसे एब्रीविएशंस होती हैं, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की होती है CPU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की होती है ALU, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की होती है FBR। इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। बेसिकली इसमें हमारा सारा काम किसका है, स्पीड का। तो हम कुछ जो मखसूस वर्ड हैं उनको हम कुछ खास निशानियों से शो करते हैं, और वो खास निशानियाँ जिस तरीके से इसमें शो की गई हैं उसी तरीके से लिखी जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर से इसमें कोई वर्ड है, कोई कॉन्सोनेंट है, अगर से वो लाइन पे लिखा गया है और वो उसकी निशानी एक खास है, तो वो लाइन पे ही लिखा जाएगा, लाइन से ऊपर वो कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो पहली जो शॉर्ट फॉर्म है वो हमारे पास है बी लिखते हैं ना, बी दा, तो बी अगर से लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, बी, यानी कि बी जब भी लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, बी। क्या पढ़ा जाएगा, बी जब भी लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, बी 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 बी। उसके बाद है इट टी जब भी लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, इट। और ये शॉर्ट फॉर्म जो है हर 4-5 एक्सरसाइज के बाद आती रहेंगी, आपको इसी तरीके से लिखना है। यानी कि बी जब भी लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, बी। टी जब भी लाइन पे होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, इट। हालांकि ये बताए तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ये अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी ये टी लाइन पे लिखा होगा तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको इट पढ़ेंगे। भाई मैं आपको बोलता हूँ जैसे डिक्टेशन में इट लिखो, तो इट के बजाय आप क्या कर दोगे, लाइन पे टी लिख दोगे। मैं बोलता हूँ बी लिखो, तो अब ये नहीं कि बी की स्पेलिंग है, ये उसको बी के वोवेल के तरीके से शो करोगे, नहीं, ये नहीं, बी की शॉर्ट फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, बी को लाइन पे लिख दोगे, ये हो गया बी। ठीक है। टी को लाइन पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, इट। टी को लाइन पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, इट। टी को लाइन पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, इट। इसी तरीके से क्या है, डू। डी को लाइन पे लिखेंगे तो क्या बनेगा, डू। बोलते जाना है और लिखते जाना है, डू। ठीक है। उसके बाद अगर चे लाइन पे होगा तो क्या बनेगा, विच। चे अगर से लाइन पे लिखा जाएगा तो क्या बनेगा, विच। ये नहीं कि आप विच को लिखने के बजाय आप कोई उसकी जो है ना आउटलाइन बनाना शुरू कर दो, नहीं, विच की क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि चे जब भी लाइन पे लिखा होगा तो क्या बना जाएगा, विच। इसको पकड़ने में जो है ना कॉन्सोनेंट खराब हो रहे हैं, विच। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, दा। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम फुल स्टॉप लगाते थे ना, ऐसे ही शॉर्ट हैंड के अंदर अगर से हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप की निशानी अलग है वैसे, अगर से हम शॉर्ट हैंड के अंदर छोटा सा डॉट लगा देते हैं, ये मैंने क्या करा, सिर्फ लाइन के ऊपर, यानी लाइन के ऊपर नहीं, सॉरी, लाइन पे अगर से मैं छोटा सा डॉट लगा दूंगा तो वो क्या माना जाएगा, दा। क्या, दा की शॉर्ट फॉर्म क्या है, बस एक लाइन पे छोटा सा डॉट लगा देना, दा 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 दा। ठीक है। उसके बाद है टी ओ, हम लिखते हैं ना टू की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये इस तरीके से, टू। ये क्या है, टू की शॉर्ट फॉर्म, TO2। 3 तरीके के टू होते हैं, एक होता है TO2, एक होता है TOO2, एक होता है TWO2। तो ये कौन सी है, TO2, टू। और ये लाइट है, ये क्या है, ये लाइट, TO2, टू। इसमें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ये तो कॉन्सोनेंट ही थे, इसमें बताने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि ये जो लाइन बनाई जा रही है TO2 के लिए क्या है, लाइट, टू। उसके बाद क्या है हमारे पास, TOO2 या फिर TWO2। इन दोनों की एक ही शॉर्ट फॉर्म है, क्या है, एक ही शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि इसी लाइन को अगर से मैं डार्क कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, टू।
टू, टू, ये थोड़ी सी बड़ी बन गई, टू, 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 ठीक है। एक और है बट, बट के लिए क्या करेंगे, लाइन पे बनाएंगे ये भी क्या करेंगे, लाइन पे, इस तरीके से बट, 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 बट। मेरी पेंसिल देखें कहाँ से उठ रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ये लाइट है, क्या है ये, लाइट। बट, 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 बट। उसके बाद लास्ट है हमारे पास हु, क्या है, हु। ये रहा हु के लिए क्या करेंगे, ये लाइन है, और ये क्या है, डार्क, हु, 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 ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर हैं आपको। जैसे मैं अगर से आपको डिक्टेशन में बोलूं कि आप लिखो बी, तो आप क्या करोगे भाई, बी को लाइन पे बना दोगे, ये हो गया बी। मैं बोलूँ लिखो इट, तो आप टी को लाइन पे बना दोगे, ये हो गया इट। मैं बोलूँ लिखो डू, तो आप क्या करोगे, डी को लाइन पे बना दोगे, ये आएगा डू। मैं बोलूँ लिखो विच, तो आप चे को लाइन पे बना दोगे, ये हो गया विच। मैं बोलूँ दा लिखो, तो दा के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डॉट लगा देंगे। मैं बोलूँ लिखो TO2, तो ये डंडी, और ये लाइन पे बनेगी और ये लाइट होगी। मैं बोलूँ TOO2 या TWO2 लिखो, तो ये इसी डंडी को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और ये लाइन पे होगी ये भी। मैं बोलूँ बट लिखो, तो आप क्या करोगे, इस डंडी को लाइट और ये लाइन पे होगी, तो ये क्या होगा, बट। और मैं बोलूँ अगर से आप लिखो हु, तो इस डंडी को आप डार्क करके इस तरीके से बनाओगे, हु, हु, ठीक है। उम्मीद है कि आपको शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है अपने पास इंग्लिश में जो है, जैसे शॉर्ट हैंड में भी, इंग्लिश में भी फ्रेजेस होते हैं, इसी तरीके से शॉर्ट हैंड में भी क्या होते हैं, फ्रेज होते हैं। अब जैसे टू लिखा हुआ है, वैसे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये ज्वाइनिंग है, जैसे लिखा हुआ होता है ना टू डू, अभी एक फ्रेज बन जाता है। तो टू डू में क्या करेंगे, टू की ज्वाइन, टू ये लिखा, फिर उसके बाद डू की शॉर्ट फॉर्म क्या है, डी, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, टू डू, टू डू, टू डू। जैसे बट विच, बट वही कहाँ पे है, बट लाइन पे, उसके बाद चे को नीचे ले जाएंगे, बट विच। अभी आपके समझने पर है, ठीक है, ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है, ये इसने इधर ऐसे ही बता दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, उसके अंदर हम ज्वाइन करके नहीं लिखेंगे, अलग अलग करके लिखेंगे, ताकि आपको आसानी रहे। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर हम मिला के भी लिखेंगे, तकरीबन 15-20 एक्सरसाइजों के बाद, ठीक है। सिर्फ बताने की हद तक बता रहा हूँ मैं। बट विच, ये बट हुआ और ये इसके साथ ज्वाइन कर दिया विच, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ ये, अब कोई सी भी यानी कि आउटलाइन हो या कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर से हम एक छोटा सा टिक निकाल देंगे ना, तो वो शुमार होगा दा। क्या होगा वो शुमार, दा। जैसे टू की शॉर्ट फॉर्म क्या है, TO2 लिखना है मुझे, तो टू की शॉर्ट फॉर्म है ये। अब इसके साथ मैं एक छोटा सा टिक निकाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, दा। ये क्या बन गया, टू दा। क्या बन गया ये, टू दा। अब मुझे लिखना है बी दा, बी लिखा मैंने, बी की शॉर्ट फॉर्म यही है, उसके साथ मैंने एक छोटा सा टिक निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा, बी दा। मुझे लिखना है डू दा, ये फ्रेज हो रहे हैं ये। डू के लिए डी को मैंने लिखा लाइन पे, एक अपोजिट डायरेक्शन में टिक निकाल दिया, ये क्या बन जाएगा, डू दा। मुझे लिखना है विच दा, चे को मैंने लाइन पे बनाया और एक अपोजिट डायरेक्शन में टिक निकाल दिया, क्या बन गया, विच दा। अब मुझे लिखना है पे दा, ये मैंने पे लिखा और एक अपोजिट डायरेक्शन में टिक निकाल दिया, और पे का वो विल शो कर दिया, पे दा। अब मुझे लिखना है पेड दा, यानी कि किसी भी कॉन्सोनेंट या किसी भी शॉर्ट फॉर्म के साथ अपोजिट डायरेक्शन में अगर से हम छोटा सा टिक निकाल देंगे, तो वो क्या शुमार होगा, दा। पेड लिखना है, ये हो गया पेड। फिर उसके साथ अगर से मुझे दा निकालना है, तो एक छोटा सा टिक निकाल दिया, पेड दा। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि अभी आप छोटा सा टिक ना निकालिएगा, जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, इस तरीके से बस दा के लिए, जैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई है ना दा, वो भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो है कुछ पंक्चुएशन है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम शॉर्ट यानी कि फुल स्टॉप लगाते थे ना, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, वो क्या शुमार होगा, दा। और जो शॉर्ट हैंड में जो हम फुल स्टॉप लगाते हैं उसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं अगर से जैसे बोलूँ आपको फुल स्टॉप लिखो तो आप कटम बना देंगे। ये कटम जो है फुल स्टॉप की निशानी है, किसकी, फुल स्टॉप की, फुल स्टॉप की निशानी, यानी कि जब भी फुल स्टॉप लगाना होगा हम क्या करेंगे, कटम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क उसी के तरीके से, और ये कटम। उसके बाद क्या है, एक्सक्लेमेनेशन, ये लगाया और ये इसको काट दिया। फ़िलहाल के लिए 3 ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी जो है हम आगे जाके करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना बहुत है। एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट लेक्चर में करें, उससे पहले आपको क्या करना है, इन लफ्ज़ों की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। किनकी, इन लफ्ज़ों की, पेड, पेज, बेट, बेब, टेप, डेट, ठीक है। उसके बाद इन शॉर्ट फॉर्म्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, टू द, बी द, डू द, विच द, पे द, पेड द, ठीक है। इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तकरीबन एक लफ्ज़ की जो है आपको 20-20, 30-30 दफ़ा, 40-40 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। याद रहे कि आपका इन वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट में अपना फ़ीडबैक देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।